पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कुछ दिन के बाद शिव जी के अंदर प्रेरणा भर दी काल ने कि सुना है हमने कि जब सागर मंथन किया था उस समय विष निकला था, उस विष को मैंने पान कर लिया था, पी लिया था, जिस कारण से मैं अचेत हो गया था। और जो बताते हैं उसमें से अमृत निकला था या शराब निकली थी, दारू मदिरा, 2 कलश निकले थे। राक्षसों ने अमृत का कलश उठा लिया था और राक्षस यदि अमृत पी जाते तो अमर हो जाते। इसलिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप बनाकर एक स्त्री का और राक्षसों में जाके डांस किया था। कहते हैं बहुत सुंदर थी वो मोहिनी रूप में, भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे और राक्षस मोहित हो गए थे। राक्षसों से वो अमृत का कलश सिर पे रख के डांस करती करती उनको मदहोश कर दिया था। वो कलश दूसरी तरफ पकड़ा दिया था और मदिरा का कलश सिर पे रख के वापस उनको दे दिया था। तो उसमें भगवान विष्णु कहते हैं मोहिनी रूप में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अब भगवान शंकर के मनमाई के भगवान विष्णु के पास चलते हैं, क्यों ठाली हो गया था ना पार्वती साथ में, तो चलो वहां बातचीत करते हैं और उनसे वो रूप देखूंगा। अब मैं होश हवास में हूं भाई, उस रूप को पूछूंगा कैसा रूप था, एक बार बना के दिखाओ। इस उद्देश्य से भगवान शिव जी आगे विष्णु जी के लोक में और बैठ गए उनकी पौड़ी में आके, उनके गेस्ट रूम में बैठ गए। विष्णु जी पता लगा अंदर से आए, कुशल मंगल हुई। कुछ देर के बाद भगवान शिव ने अपना उद्देश्य जाहिर किया, प्रकट किया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं। मैंने सुना है कि आपने सागर मंथन के समय एक बहुत सुंदर मोहिनी रूप बनाया था। भगवान मैं देख नहीं सका था, आज कृपा मुझे वो रूप बनाकर दिखा दो। भगवान विष्णु हंसने लगे कि हे भोलेनाथ, वो तो कोई सर्कमस्टांस थे और जब वो बनाना पड़ गया, ये बताओ नी रूप बनाऊं, कोई बात हुई या मुझे शर्म लगेगी। अब भगवान शिव जी कहने लगे कि जब तक आप मुझे वो रूप बनाकर नहीं दिखाओगे तब तक मैं यहां से नहीं जाता। मैं तो ये बैठ गया और बैठ गया उनके द्वार का आगे पार्क में, बगीची में हठ योग करके। भगवान विष्णु ने सोचा कि 88,000 वर्ष तक ये उड़ा बैठ का आ गए, अरे भी इसने चमटा गाट दिया, ये उठे नहीं। इससे पीछा छुटवाने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, वहां तो उनसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ करता, ये मुझे शर्म आती है, मैं नहीं ऐसा कर सकता। यूं कह के अपने घर में अंदर चले गए महल में। वहां से अंतर ध्यान होकर और उसी बाग में, सामने भगवान विष्णु का बाग था उस रेस्टोरेंट का, उसमें कुछ दूरी पर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। और भगवान शिव जी की दृष्टि जब पड़ी, भगवान शिव जी उठ कर चाल पड़े हैं और वो मोहिनी रूप आगे आगे चलने लगा, वो पीछे पीछे। भगवान ने भी स्पीड पकड़ दी, अच्छी दूर तेजी से चलने लगा और वो कभी वृक्षों से इधर हो जावे, कभी इधर से, और जाके भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले भगवान शंकर पूछ रहे थे विष्णु जी से कि ईसा मोहिनी रूप के हो गया, सारे बावले बना दिए हुए राक्षस उन सेना रहे आग भी, तो उसने कलश भी बदल दिया, ऐसे कभी हो सकता है, न्यू कह रहे थे। तो जब उसने देखा भगवान शिव जी नो सीधे चल पड़े, लड़की तो ऐसे ऐसे चल रही है छड़ों से कांटों से बच के, और भगवान शिव जी सीधा कांटा में गौ लिया बाईपास, और जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ दिया। जो ही उसने हाथ छुआ उसी समय भगवान
विष्णु जी अपने रूप में खड़े हो गए और हंसने लग गए। अग भोलेनाथ उनको न्यू मूर्ख बना दिया, जैसे इतने काटे भी ना दिखे, माँ छड़िया में कहा गया सीधा। और उधर से वह वासना कित गई, 88,000 वर्ष डरे ढोकाया तू, कहाँ गई वो साधना तेरी। इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नो खंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं, जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो, इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है, धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दे मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फूं फूं, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो कहानी नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है, क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम जिन भगवानों की भक्ति करना चाहते थे और जिनको हम सुखी मानते थे, उनकी ये हालत है। और जिन मंदिरों में हम जाकर पूजा करते थे, वो स्थान क्या था? अब तत्व ज्ञान की इस रोशनी से अब हमें ज्ञान हुआ। अब जैसे कोई भी साधक है, क्योंकि ये आत्मा जब से भगवान से बिछड़ी है, कुछ ही समय के बाद इसको उसकी आवश्यकता महसूस होगी थी, और उसके बाद ये उसी दिन से प्रयत्नरत है, प्रयत्नशील है कि मुझे वो परमात्मा, वो सुख मिले जिसको मैं छोड़ के आई थी। तो यहाँ के इस झूठे सुख को इस काल ने आधार बता दिया। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल तभी ना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे। झूठा सुख क्या है? पुत्र हो जा, पुत्री होगी, एक कार हो, एक कोठी हो जा, और फिर कोई पोस्ट मिले, या तो कोई अधिकारी ऊंचा बन जाऊं, या फिर कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनूं, ये आशा रहती है। अब परमात्मा कहते हैं, यहां 21 ब्रह्मांड में जिस तरीके से तू सुख ढूंढ रहा है, इस सुख नहीं है। और सुख भी कैसे होगा? जिन वस्तुओं को तू संग्रह करके
प्राप्त करने की इच्छा से और संग्रह करता है, वो सुखदायी नहीं है। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान को सोपन में भी सुख नहीं है। उसका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, पता नहीं कहाँ घाटा हो रहा है, कहीं लाभ हो रहा है। रात और दिन उसी चिंता में, टेंशन में वो सो जाता है, नींद भी नहीं आती है, फिर उठ जाता है। अब धनवान सोचता है ये राजा लोग सुखी होंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, इनको स्वप्न में भी सुख नहीं है। क्योंकि जो एमएलए या एमपी बनता है वो बहुत से व्यक्तियों का नुमाइंदा होता है, और कोई ना कोई उसकी बाह पकड़े रहे, चल मेरा काम कर। दिन में 100 आदमी जावेंगे तो 100 झूठ बोलनी पड़ेंगी उसने, वो इतना किस किस के काम करा देगा। और बैठा होगा घर, फोन पर कह देगा, कह दो बाहर जा रहा है, यानी टेंशन रहित नहीं हो सकता। यही स्थिति मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की जानो, तो यहां जीव सुखी नहीं, और पिछले पुण्य का नाश कर रहे हैं अपने का ये। अब परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ओए होए, तुम तो एक एमएलए एमपी सरपंच बन गए, इसम का पीटन लग गए। कहते हैं उदय अस्त का राज तुम्हें दे दे, और यदि ये भक्ति तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बेगार कर रहे हो। बेगार, बेगार की परिभाषा बताते हैं। एक समय एक टेम्पू वाला प्रतिदिन सवारी लेने आता था, वो एक दिन नहीं आया। अगले दिन उसके साथियों ने पूछा कि दूसरे जो टेम्पू वाले थे कि कल नहीं आया, क्या कारण था, कुशल तो है। उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया था। आज से 40 वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या होता था, पुलिस वालों के पास कन्वेंस नहीं होते थे थानों में, और वो किसी ऐसे ही ट्रैफिक में से किसी की कोई जीप पकड़ दी या कोई बड़ा 3 व्हीलर था वो पकड़ लिया, उसको ले गए कहीं रेड लगाने के लिए, मुर्जिम पकड़ने के लिए, या कहीं उन्होंने छापा मारना होता है, रेड डालनी होती है, वहां ले गए। तो उस दिन क्या होता है, उसको 4 बजे उठा लिया सुबह, और ले गए इधर के उधर, उधर के उधर, चलो वहां चलो वहां। और वो तेल भी अपने पल्ले से डाल रहा है, खाना भी अपने पल्ले से खा रहा है, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन इधर चल उधर चल। रात के 12 बजे छोड़ा तो सुबह बता रहा था कल मैं बेगार में फंस गया, 200 रुपये का नाश हो गया। उस समय 200 रुपये आज के 20,000 रुपये, समझ लो कि 20,000 रुपये घर तक खर्च कराया, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, चलो चलो रही, रेल बनी रही मेरी, और 200 रुपये भी अपने पल्ले से बर्बाद कर दिया, पूंजी भी नष्ट करी। इसको बेगार बोलते हैं, यानी इनकम हुई नहीं और खर्चा खूब, 1 मिनट चैन नहीं, समय नहीं, कहीं भी रेस्ट नहीं। तो ऐसे ये उदय अस्त का राज भी किसी को मिल जाए पूरी पृथ्वी का, वो राजा भी ऐसे बेगार कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पिछली पूंजी को बर्बाद कर रहा है, और चैन 1 मिनट की नहीं उसने। पुण्यात्मा, हम सुख की परिभाषा ही बोल चुके हैं। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे, एक की मृत्यु होगी। अब वो रोए बेचारा, उसको सांत्वना देने के लिए आए। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका एक पुत्र था, और उसकी मृत्यु भी 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया, वो सांत्वना व्यक्त करने वालों ने, कि भाई अब कुछ नहीं बनने वाला, संतोष करो। देखो इसका इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसने भी संतुष्टि कर ली, सब्र करो। उस व्यक्ति को जिसके 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, राहत की सांस ली, रोना भी बंद कर दिया, और फिर क्या सोचता है कि हे भगवान, इससे तो मैं ही अच्छा हूं, इससे तो मैं ही सुखी हूं, मेरा तो 2 और बच गए हैं, इसका तो एक ही था और वही मृत्यु को प्राप्त। बताओ, इससे उसने क्या मिल गया? क्या वो लड़का जीवित हो गया? तो ऐसे हमने अपना इस सुख की परिभाषा बदलनी पड़ रही है मजबूरी में।
एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरी पुत्री का जन्म हुआ, जन्म होते ही उसके गुदा नहीं थी, बड़ा चिंतित हुआ, खाना पीना छूट गया, इतनी टेंशन पूछो मत। हम ले गए मेडिकल में, सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई में, उन्होंने एडमिट कर ली लड़की। वहां देखा 4 केस और थे ऐसे ही। फिर मुझे संतुष्टि होगी, ओहो चलो ये और भी है ऐसे ही। बताओ उसकी लड़की का कौन सी गुदा लाएगी, उनको देखने दे। तो ये हमने न्यू देख लिया, और दुखी है तो हमने कोई चिंता नहीं, हम भी दुखी हैं, तो वो दुख को सुख मान लिया। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोद, और ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा कहते हैं जहां तुम जिस लोक में और जिन स्वर्गों में तुम सुख खोजने चले हो, वहां सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि जो पहले चले गए तुम्हारे यहां से, उन्होंने तो आके तुम्हें कुछ बताया ना, हमारी केबरन मैटी हुई, और बाकी बच रही है भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी भक्ति की तो ठोर ठिकाना ना। क्या बताते परमात्मा, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास करो बंदगी भाई बहोर ना ऐसा दाव। अब जैसे आप जी का मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में किसी ने पुण्य भक्ति की, पुण्य के साथ यहाँ पाप भी साथ डिपॉजिट होते हैं, पुण्य कम बनते हैं पाप ज्यादा बनते हैं। ये ऐसे अक्षेत्र में आप रह रहे हो। जैसे आप जी यहाँ ऐसा स्थान है, जैसे एक कोई फील्ड होता है, खेत है, और ना उसकी गुडाई करो ना उसको संवारो, उसमें अपने आप घास फूस अड़ंगा कुबाड़ इतना उग जाएगा दिखे नहीं धरती, और उसमें हमने खाने योग्य अपना अन्न प्राप्त करने के लिए, कनक बीजने के लिए उसमें कितनी मेहनत करनी पड़े है। पहले तो अड़ंगा काटना, फिर उसको हल या ट्रैक्टर से गुड़ाई करनी, और जो उसको बाना, और फिर उसमें खर्चा लग गया, मेहनत और परिश्रम लग गया, और फिर उसमें खाद बीज डाला वो भी पैसे से, खाद डाला वो भी बोल, फिर सिंचाई करी उसका भी टैक्स, यानी इतना कुछ खर्चा करके जब वो 2 दाने प्राप्त हुए, और वो घास आप पर जाएंगे उसमें अड़ंगा जिसकी कति आवश्यकता नहीं थी। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, और करोड़ जीव एक दिन में मारे, हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा, जो चौका तुम देवो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। ब्राह्मण सेंस हत्या जो हुई, जल स्नान कर तो सोई, खान पान में दमन प्राणी, और कैसे पाओ तुम मोक्ष निशानी। कि एक तरफ तुम पुण्य कर रहे हो, इसके पैरेलल आपके पाप भी हो रहे हैं, और आप जी को दोनों का ही भोग प्राप्त होगा। आपके पुण्य अलग से लिखे जाते हैं और पाप अलग से लिखे जाते हैं। आप पुण्य के आधार से स्वर्ग गए, तो यहां थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि जैसे आप जी एक पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी को इष्ट बनाकर किसी भी प्रभु की, देव की पूजा करते हो, भगवान की, पुरुष की, जैसे सरपुरुष और अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं कि सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने जब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में प्रश्न किया था, उसका उत्तर 8 के 3 में दिया। तो ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान, केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये अविनाशी परमात्मा है। आज का जो सत्संग का विषय है, भजन करो उस सर्वदा जो दाता है कुल सबका।
अब ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सारा कुछ इतिहास जीवनी सुनाई जा रही है। अब सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष की भी क्लियर स्थिति है कि ये भी अविनाशी नहीं है, बेसिक नाम इसका अक्षर पुरुष है, और वो परमात्मा तो अन्य ही है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में उसकी भक्ति करने से उस परमेश्वर के नाम में इतनी शक्ति है, उस सत्य नाम में, सच्चे नाम में जो 2 अक्षर का होता है, कि हमारे सभी पापों का वो नाश कर देती है। और अन्य भगवान से श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, और से ब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म और ये परब्रह्म कहते हैं अक्षर पुरुष को, इनकी भक्ति से पाप नाश नहीं हो सकते। वर्क डन सभी को मिलेगा, जो किया है वो फल अवश्य प्राप्त होगा, पाप भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। इसलिए उन भगवानों की भक्ति से जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पुण्य के कारण कहीं स्वर्ग में 2 घंटे रुक आए तो बाकी 20 घंटे उन पापों को भोगना पड़ेगा। इतने अत्यधिक पाप बनते हैं। पुण्य तो करने से बनते हैं और पाप अपने आप बनते हैं यहां पर। अब प्रसंग क्या है, अब कारण क्या है कि जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस यानी गाड़ी चालक का लाइसेंस बनवा रखा है, सर्टिफिकेट, तो वो गाड़ी चलाता है, यदि उससे दुर्घटना हो जाती है तो वो 90% बरी है कि भी ये ट्रेंड आदमी है, ये अनजान नहीं था, इत्तेफाक से दुर्घटना होगी, किसी दूसरे की भी गलती से हो सकती है, तो इसलिए इसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। और जिसके पास लाइसेंस है, नहीं गाड़ी चला रहा है, उससे दुर्घटना हो जाती है तो सीधा अंदर जेल में होता है वो, उसका कोई विकल्प नहीं। उससे कोई मृत्यु हो जा गाड़ी के नीचे, उसका कोई विकल्प नहीं बचा होगा। तो ऐसे जो बगैर गुरु के यानी लाइसेंस बनवाए अधिकारी के बिना अधिकारी होते हैं, ये सभी नहीं होते। अब जैसे राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था और बताया गया उसको कि किसी को गुरु बना और उससे श्रीमद् भागवत की कथा सुन। अब वहां पर उसके लेखक भी बैठे थे, व्यास जी, उसने भी गुरु बनने से इनकार कर दिया और पाठ कथा करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो अधिकारी नहीं थे और अधिकारी और 7वें दिन परिणाम आना था उसका। इसलिए सब पीछे को खिसक गए कि नहीं, हम गुरु पद योग्य नहीं है। तो कहां से? स्वर्ग से। और सुखदेव जी को बुलाया गया, वहां राजा परीक्षित ने उनको गुरु बनाया और फिर उन्हें 7 दिन कथा सुनाई। तो अनधिकारी से लिए हुए नाम से भी आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, अधिकारी से लिए हुए नाम से भी आपको राहत मिल सकती है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा। लेकिन आपके संचित कर्म बहुत होते हैं। अब इन भगवानों की साधना से, चाहे आपने गुरु बनाकर भी कर रखे हैं, तो भी आपके पाप डिपॉजिट अलग से होंगे ही होंगे। यहां का विधान है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे। केवल एक परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, उसकी भक्ति करने से और उसके अधिकारी संत से लाइसेंस बनवाने से यानी उपदेश ग्रहण करने से, दीक्षा लेने से आपके पाप नाश हो सकते हैं, और से नहीं। तो यहां प्रसंग है, कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, करोड़ों टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला के लगा दे, सारे का नाश करके राख बना देती है। और चलती हवा उसको इधर उधर, आंधी तूफान उसको उठाकर फेंक देता कहीं का कहीं, वो अक्षेत्र क्लियर भी हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। प्रेम की पवन चलेगी जब परमात्मा के मंत्र के साथ, वो तो फूंक देगा, और फिर प्रेम की पवन और करे चित मंजन, भगवान में एक प्यार जागृत होगा
आंखों से आंसू चलेंगे। कहते फिर वो हवा फेंक देगी, उस सारी राख को भी कहीं की कहीं पटक देगी। अब ये क्लियर हुआ कि जो भगवान परमेश्वर कबीर जी की साधना करते हैं उनके संचित कर्म भी और उनके प्रारब्ध के कर्म भी नाश होते हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव और ब्रह्म और सरपुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म, अक्षर पुरुष तक, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनकी भक्ति से ना तो प्रारब्ध में कोई परिवर्तन हो सकता और न ही आपके संचित कर्म का नाश हो सकता। क्रियामान कर्म ज्ञान से कुछ बचाव हो जाता है, संतों का संग करने से, ज्ञान के समझने से कुछ पापों से, क्रियामान पापों से बच सकते हैं। जो कर रहे हैं उनसे कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे भगवान श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने। नारद जी ने भगवान से विष्णु रूप मांगा था, हरि रूप विवाह कराने के लिए, और विष्णु जी ने उनको यानी भगवान ने उनके बंदर का मुंह लगा दिया। जब नारद जी को पता चला कि तेरे साथ शरारत कर दी विष्णु जी ने, उसको श्राप दे दिया कि आज तूने मेरे को बंदर का मुंह लगाया है। मैं एक औरत के लिए आज मैं व्याकुल था, एक पूरा जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। उसका श्राप का फल भी भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र रूप में भोगना पड़ा। और जो मुंह तूने मेरे लगाया है, इस मुंह के जैसे व्यक्ति यानी जीव तेरी मदद करेंगे। बंदरों ने उनकी मदद की। और फिर श्री रामचंद्र जी रूप में यानी विष्णु जी ने जन्म लिया। वो सारा आपने सुन लिया कि उन्होंने किस किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत किया। और जैसे ये भी आपने सुन लिया कि उन्होंने बाली को मारा था, वो उनके प्रारब्ध में लिख दिया गया, तो उसका बदला भी उन्होंने भोग कर ही पूरा करना पड़ा। वो उसको नाश नहीं कर सके, अपने प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश नहीं कर सके, वो भी भोगना पड़ा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब हमारे पापों का नाश, जैसे हम प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 31 तक ये वर्णन किया है कि अर्जुन, जैसे सभी कर्म भले ही उनमें पाप भी हो रहे हैं, वो त्यागे नहीं जा सकते। किस प्रकार, कौन से कर्म, जैसे खाना बनाते हैं उसमें भी जीव हिंसा होती है, पोछा लगाते हैं, लीपते थे पहले मड प्लास्टर थे गाय के गोबर और मिट्टी से, उसमें भी जीव मरते हैं। खेती करते हैं किसान, उसमें भी खेती में भी जीव मरते हैं। तो ये कर्म, जैसे व्यापारी व्यापार करता है उसमें भी जीव मरते हैं, कणक तोलते हैं और सौदा करने के लिए इधर उधर जाते हैं गाड़ियों में या वैसे पैदल। तो ये कर्म त्यागे नहीं जा सकते, ये कर्म होंगे ही होंगे। अब कहने का भाव है, अब ये कर्म तो त्यागे नहीं जाएंगे और ये होंगे ही होंगे, और इनका भी पाप भी लगेगा। लेकिन जब हम पूर्ण परमात्मा से वो लाइसेंस बनवा लेंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में, और उसके प्रतिनिधि से ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात दीक्षा प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद इन कर्मों का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। उसमें परमात्मा ने बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगा। हम अपने उद्देश्य को लेकर के सफर कर रहे हैं। जैसे किसान खेत में जाता है, फिर हल जोतता है, यदि उसके पास ये नाम नहीं है, ये सच्चा नाम नहीं है, तो उसकी कहते हैं एक हलाई में, एक हलाई ज्यादा से ज्यादा 30 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी ला लो, 40 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा, ये एक क्षेत्र, इतने टुकड़े में एक हलाई में हाड़ी को
किसान को इतने पाप हो जाते हैं जैसे 1000 कसाईयों को लगते हैं। अब वो पाप उसके बैंक अकाउंट में लिखे गए, फिर उसको पुण्य भी मिलता है किसान को। जैसे खेती बनी, उसमें से कनक झड़के जमीन पर गिरी, उसको जीव जंतु कुछ पक्षी खा रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उठा ले गए, बिलों में ले गए ठा के, तो उससे उसका पुण्य भी बना। वो तो पुण्य और पाप दोनों भोगे ही समाप्त होंगे, और फिर परमात्मा के नाम से हमें वो जो पाप हाली को नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा वहां जीव मारना नहीं है। परमात्मा ने विधान बताया है कि ये अन्न खाओ तुम और ऐसे खेती करो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, वेद कहते हैं कि परमात्मा मनुष्य की मृत्यु के उपरांत भी उसे पुनः जीवन दान देकर उसे 100 वर्षों की आयु प्रदान कर सकता है। ऐसी ही सच्ची घटना घटित हुई है उत्तर प्रदेश में रहने वाले रामकिशोर जी के साथ। रामकिशोर जी का कहना है कि ये बहुत ही कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें भक्ति करने के लिए जीवन दान देकर इनकी उम्र बढ़ा दी। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? आखिर कैसे संत रामपाल जी महाराज ने इनकी आयु बढ़ाई? आइए जानते हैं रामकिशोर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी। रामकिशोर जी, आप कहाँ से हैं? गांव नगौला, तहसील खैर, जिला अलीगढ़, यूपी से। रामकिशोर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 16 दिसंबर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? पहले तो वही देवी देवता पूजते थे, सब घर के उन्हीं को हम पूजते थे, व्रत भी रखते थे। उसके बाद हमने घीसा पंथ से नाम ले रखा जी। 14 साल हम उसमें रहे। उसमें सारे नशा विकार सब करते थे, और रात को सत्संग भी करते थे, कबीर साहब की वाणी भी बोलते थे, और वो नशा भी सारे करते। हमारी समझ में नहीं आता ये सब कुछ करते हैं, ये साधु संत सब धुआं करते हैं, ये भी करते हैं। और हम जाते थे, दिल्ली में सत्संग होता था हमारे गुरुजी का, तो वहाँ से हरियाणा से आते थे वो लोग, तो वो भांग भी पीते, धतूरे भी पीते, सब कुछ करते। हमारे वहाँ से मन एकदम अलग से, एकदम हमारे अंदर से आवाज़ आती है, तो परमात्मा का सत्संग नहीं है, तो कोई और ही खेल है। तो हमें बहुत तड़पती, हम सब पंथों में गए भगत। हम जैसे भी जाते, राधा स्वामी में भी घूमे, धन्ना सदगुरु वाले में भी घूमे, सब में गए, पर कोई संतुष्टि हमें यहीं नहीं मिली। हम एक साकार विश्वहरी अलीगढ़ में चले हुए हैं एटा में, वहाँ भी हम गए, पहाड़ों पे बहुत 3 दिन में पहुँचे भूखे प्यासे। वहाँ से भी हमें कुछ ऐसी आवाज़ जवाब मिले, तो वहाँ से भी हमारा मन हट गया बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ सर जी, हम दारू में धुत थे, अकराबाद अलीगढ़ से आगे शहर पड़ता है। हमारे रिश्तेदार थे लौकेंद्र दास, हम भी दोनों। तो वहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक प्रचार सेवा के लिए गाड़ी आई थी हरियाणा से, तो वो ज्ञान गंगा बेच रहे। हमने उनसे ज्ञान गंगा के बारे में जानकारी ली। तो हमारे वहाँ पंथ में पहले महाराज जी बोला करते थे, सबको महाराज जी। तो हमने उनको महाराज जी बोला, वो बोले नहीं महाराज जी मत बोलो, भगत जी बोलो हमको। तो हम बोले मैंने कि ये तो कोई और ही बात है, यहाँ तो महाराज जी भी नहीं कहने दे रहे। फिर वो ने ज्ञान गंगा दिखाई, हमने वो ज्ञान गंगा देखी, उसमें थोड़ी सी चीज़ हमारे रिश्तेदार ने पढ़ के देखी, और नशा में धुते थे। बोतल हमारे आधी पी रखी थी, आधी हमारे उसमें रखी थैले में। तो वो लेके भगत जी आप पे तो महक आ रही है, आप पे तो महक आ रही है भाई, आप तो दारू पिए होंगे। हाँ जी हमने तो दारू पी रखी है जी। कहते तो जी ये पुस्तक लो, और इसमें नशा छोड़ने की बहुत अच्छी विधि है। मैंने कि जी तो पुस्तक ज़रूर दो। तो उन्होंने 10-10 रुपये की पुस्तक हमने 4 ली। तो हमने जब घर आके तीसरे दिन हम दारू में चले गए, रसाई में 3 दिन घूमे, खूब पी, किताब रखी रही थैले में। 3 दिन के बाद हमने घर आके देखा, तो पहले हम सत्संग में सर जी ये सुनते थे, एक शब्द था कि तुम चल जइयो गुरु जी की हाट, सौदा महंगा है भाई। तो हमने कही ये सौदा महंगा कौन सा है, ये समझ में नहीं आता। फिर कहते थे, आगे एक कड़ी में आता था कि एक कर सौदा घर को चले, फिर रोका दरबारी। अब कहते थे हम ये दरबारी कौन है, अब रोकने वाला कौन है।
तो उसमें जब हमने ज्ञान गंगा पढ़ी तो हमारे ऋषभ पढ़ते जा रहे, हम तो इतने नहीं पढ़े थे, तो वो पढ़ रहे तो वो बोल रहे उसमें कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो ना ये काल यहाँ के जो प्रधान है, ये यहाँ से हमको जाने नहीं देते, हम सत्यलोक से आए और हमें सत्यलोक की रास्ता में ये रुकावट लाते। तो हमारे एकदम दिमाग पे अटैक भैया, ये शब्द जो हम रात दिन बोलते थे तो ये वही शब्द है जो रास्ता रोकता है हमारी आगे जाने के लिए, ये वही ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर पढ़ते गए पढ़ते उसमें फिर एक और जगह ऐसा आया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ना ये अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। तो फिर और ज़्यादा हमारे अटैक एकदम दिमाग पे हुई, तो हमने सोची ये तो भाई ज्ञान कहीं और ही है, तो इसका तो ज्ञान और गहराई में घुसना चाहिए। हमने तो गहराई में चलते चले गए और पढ़ते चले गए, तो उसमें हमारे को एक शब्द था गुरु जी का करने ना दीदार, उसमें अंश था थोड़ा सा, तो वो पूरा शब्द बोलते थे घीसा पंथ में ये शब्द, पर हम इसके बारे में पूछते तो कि ये अर्थ बताओ, तो अर्थ कोई हमें संतुष्टि से नहीं बताते, उल्टा सीधा बता देते यही तो है, पूरा सत्संग इसी में है, ये कबीर साहब के शब्द में ही पूरा सत्संग है। हम कहते ये पूरा सत्संग तो है, पर इसमें कह रहे हैं कि ये जो एक जगह आता है उसमें ये झूठी माया काल पसारी, ये ऐसी करके होता है उसमें। तो मैंने कहा झूठी ये सब माया फिर क्यों बता रहे हैं इसमें, तो ये तो सच्ची आप कह रहे हैं कि सच्चा है इसमें ज्ञान है, और ये झूठी कह रही है ये। तो फिर वो हमारे जो गुरुजी जो आते थे दिल्ली से, वो कहते आप अभी अनाड़ी हो, अभी नहीं जानोगे इसमें। तो हमको सर जी वो ज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद हमें अंदर के पट खुल गए। तो सबसे पहले ही नंबर हमसे बोले कि आप यहाँ नाम लेने आए हो, कि हाँ जी हमने मैंने कि नाम लेना है, और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से। तो आप बोले कि पहले आप लेटरिन बाथरूम जाइए, आप लेटरिन बाथरूम नहीं करी होगी आपने, तो जल्दी आ गए। तो हम लेटरिन बाथरूम में गए, हमने अंदर जाके देखी है वो, उसमें तो इतनी सफाई, वही इतनी सफाई तो जीवन में कहीं नहीं देखी है मैंने इतने सुंदर लेटरिन बाथरूम जितने, और अंदर तनी सफाई। तो हमने जाते ही लेटरिन बाथरूम में हम नहा धो के जब आए तो बाहर आके ने फार्म भरे हमारे, फिर उसमें कुछ नेम बताए। ये बोले कि आपको नशा वशा ये दारू वारू ये मांस वगैरह ये कुछ नहीं खाना। मैंने कि ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। तो हमने वहाँ से फार्म भरवा। फार्म भरते समय थोड़ी मन में भारापन आया वैसे, पर मालिक ने दया करी संत रामपाल जी महाराज की दया से, फिर नाम ले लिया हमने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी लाभ तो बहुत हुए, गिनाए तो बहुत समय लग जाएगा, इतने लाभ हुए, पल पल पे लाभ होते मालिक के। हम जन्म से ही बीमार हुए, जन्म से ही हमारी छोटी सी आयु थी, हमारी मम्मी बताती है तेरी मृत्यु हो गई, तू 24 घंटे तक मेरे तब पड़ा रहा, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। तो मैं जब उस समय छोटा 5 साल की आयु में, तो मैंने कबीर पनवेश्वर को काले कपड़ों में और घुटनों तक के वो पजामा में मैंने दर्शन किए मालिक के। तो मालिक ने मुझे कही कि आप तू जा नीचे, और तेरी आयु अभी बहुत मैं दे रहा हूँ अपने वास्ते, तू अभी और जिएगा। तो मैं भगत जी सर जी मैं क्या बताऊँ, उस समय मेरी उम्र तो कम थी, पर वो कबीर साहब का चेहरा मेरे आंखों पे उस दिन से ऐसे जड़ गया। मैं सोचता था कि कोई न कोई तो होगा जो इस फोटो के संत होगा। तो मैं जैसे ही सादरा दिल्ली जब नाम लेने गए, तो काले कपड़ों में वो फोटो लगा हुआ था माँ कबीर पनवेश्वर का। मैं देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए, मैं बहुत मुँह पे कपड़ा रख के रोता रहा। मैंने कि ये परमात्मा, ये तो वही संत हैं जिन्होंने मुझे जीवित किया था। तो मैंने, पर ये वो जो नाम दे रहे थे घीसा पंथ वाले, वो नाम नहीं थे सही बात ये यहाँ। तो जब मेरे शरीर से ऐसे एकदम ऊर्जा सी निकली कि ये वही संत हैं जिन्होंने मैं जीवित किया। वो वहाँ 14 साल हमने भक्ति कर, मेरे को कोई ना लाभ हुआ, ना शरीर में कोई शांति हुई, ना घर में पैसे की कोई वृद्धि हुई। आज जब से तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज की शरण में गए, आज मालिक ने रहने की झोंपड़ी भी ऐसी बना दी जो आज किसी अच्छे नौकरी वाले की भी होगी। घर में सारी सुविधा जैसे किसी नौकरी वाले के भी नहीं होंगी, वो सारी सुविधा दे दी। एक साइकिल के लिए मैंने इतने प्रयत्न किए, मैंने एक दूसरे से हाथ जोड़ने के रिक्वेस्ट करी, भाई मेरे को साइकिल दिलवा दो, मैं पैदल नहीं जा पाता हूँ। तो उसने मुझे फटकार भी लगा दी। मेरे रिश्तेदार भी मुझसे मुँह मोड़ देते कि कहते थे ये तो पैसे के लिए आया होगा, इसके पास पैसे नहीं है इसलिए जब आया होगा। नहीं कोई मेरे को सीधे मुँह बात नहीं करता था। और जब मैं दारू पीता था सब मेरे को अच्छा कह देते। जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो आज मुझे पागल कहते हैं, और जब मुझे सही कहते थे जब मैं पागल था। आज मालिक ने ये शरीर में इतने रोग, क्या बताऊं सर जी, मेरे शरीर में
4 महीने में चारपाई पर रहता था, 1 साल में 4 महीने चारपाई के, 1 पैसा का काम नहीं, जितना कमाता वो सारा उसी में जाता। आज मालिक ने शरीर भी बिल्कुल निरोगल बना दिया परमात्मा सत्यदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, और सब कुछ घर में सब चीज की मौज कर दी मालिक ने, सब कुछ दे दिया। और क्या बताऊं इस मालिक के, कहाँ तक गुण गाऊं, गुण सारी रात गाऊंगा सर जी, आप थक जाओगे मैं बताते बताते। इतने परमात्मा ने मेरे को सुख दिए। देखिए सर जी, जब ज्ञान गंगा हमको मिली थी, जब भी नशा में धोते थे, मैं इतना शराबी था कि मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले सब भी गवाह हैं कि मैं एक बार अपनी बहन के यहाँ शराब पी मैंने इतनी, मैं 2 मंजिल से शराब पी के कूद गया नीचे। मैं जानता हूँ मेरे बराबर ये पृथ्वी पर कोई नीच नहीं होगा, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं होगा जितना मैं हूँ। मैंने सारे नशा किए, और जो भी मांस थे मैंने सब मांसों के, मैं पहले शुरू में बिल्कुल मांस नहीं खाता था, फिर मेरे को डॉक्टरों ने टीबी घोषित कर दी, तो मेरे परिवार वालों ने जबरदस्ती मुझे मांस खाना सिखा दिया। डॉक्टर ने बोले इसे मांस खिलाओ, मछली खिलाओ, वो खिलाओ, वो खिलाओ, ये जब बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। 3 बार मेरे को टीबी घोषित कर दी, 3 बार डॉक्टर ने कह दी तू बचेगा नहीं। फिर परमात्मा ने वहाँ भी मेरी रक्षा करी, पर ये काल भगवान ने यहाँ ऐसे मेरे कर्म बिगड़वा दिए। मैं पहले इतना नशा नहीं करता था, मैं नाम घीसा पंथ में जाने के बाद भी मेरे को अंदर ज़्यादा नशा घुस गए और एमाल घुस गए, मेरे सारे कर्म बिगड़वा दी। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने आज मेरे पर इतनी दया करी है, मेरे ऊपर इतनी दया करी है, इतनी रजा करी है कि मैं सवेरे कुल्ला करता था सर जी, मैं दारू से कुल्ला करता था और घर वालों को पता भी नहीं चलती थी, और सवेरे रात को पी के आता था। सब घर वाले मेरे 3-3 दिन में गायब रहता था मैं शराब के नशे में। मेरे घर वाले, मेरे पिताजी इसी चिंता में ख़त्म हो गए, और जिस दिन मेरे पिताजी मरे थे उस दिन भी मैं नशा में धुत था, पूरी रात मुझे होश नहीं था। मेरे पिताजी मरते समय भी मुझे पुकार रहे थे कि उस कहाँ है, और मैं नशा में बाहर सोया था। सर जी मैं क्या बताऊं, इस मालिक ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया करी है। मैं कीचड़ में से क्या, मैं तो बहुत गहरे दलदल में से निकाल के मालिक मुझे ऊपर लाए हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज मेरे को, मैं क्या गुण गाऊं इस मालिक के, मैं क्या बताऊं तुमको सर जी, मैं अब कुछ कह नहीं सकता, आपको बताऊंगा पूरी रात निकल जाएगी। नशा क्या, मैं नशा वाले से तो कोसों दूर। आज मैं कोई अगर थोड़ी दूर पे भी सिगरेट बीड़ी पीता है तो मैं उससे हाथ जोड़ देता हूँ, मेरे सर में इतना तेज दर्द होता है, मालिक मेरे छू भी नहीं सकते, मेरे पूरे परिवार में कोई लाके की छू नहीं सकते हाथ से। इतना नफरत करा दी मालिक ने, इतनी बुरी चीज से निकाल के ले आए मुझे, इसने मैं इतना गंदा इंसान था बहुत। मेरे परिवार में सारे सुख दे दिए मालिक ने, सब सुख दे दिए। आज तुम मेरे कुटी में जाके देखो, झोंपड़ी में जाके देखो, सारे सुख मालिक ने। एक गाड़ी साइकिल के लिए तरसता था वो इंसान, आज इसके घर में 2-2 गाड़ी मालिक ने 2-2 गाड़ी खड़ी कर दी। और मोहल्ला वाले भी देखते हैं। सर जी मैं बताऊं, एक बार पुस्तक में जा रहा था, मैं पुस्तक सेवा करनी थी, इतवार का दिन था, सुबह सवेरे सावन जैसे अगस्त का महीना था, धान की खेती लगी थी, मैं धान के खेत में घूमने गया सुबह सवेरे 6 बजे। तो ऐसे तार को फांद के जा रहे थे, तार लगे थे खेत में, तो काला सरप के ऊपर मेरा पैर पड़ गया, और सरप ने 4-5 मेरे पैर में थप्पड़ मारे, ऐसे फन मारा दबा दबा के, मेरे पैर पत्थर का बना दिया मालिक ने। नहीं सांप का मुंह बंद कर दिया, मुझे नहीं पता। मैंने जब देखा तो काला ना गया, मैं एकदम दूर उछट के गया। तो परमात्मा ने पता नहीं कैसे मैं बचा लिया। वहाँ काले ने तो खूब झपट्टे मारे मेरे ऊपर के ये पुस्तक सेवा करने नहीं जाए, और वहाँ भी मेरी रक्षा करी मालिक ने, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। और मैं इतने बताऊं कितने पल पल पे मेरी रक्षा करते। मैं सामने से देखता हूं कि कोई मेरे ऊपर ऐसी अटैक होने वाली है, परमात्मा मुझे वहीं खड़े नजर आते हैं और मेरी तुरंत रक्षा कर देते हैं। सर यहाँ पर एक विचारणीय विषय यह है कि आप 14 साल से गीसादास पंथ में रहे, आपने बहुत साधनाएं की, वहाँ आपका नशा नहीं छूटा, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो सर आप में इतना बदलाव कैसे आया? संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति मंत्र साधना दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में वो शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन से मंत्र का जाप शुरू किया उस दिन से ये शरीर में ऊर्जा बढ़ती चली गई, और नशा से ऐसे मन हटता चला गया जैसे नशा और हमारे बीच में लाखों कोस का फासला हो गया। वो नशा के नाम से ही नफरत होने लगी। सर जी परमात्मा के मंत्रों में वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकते हैं। इनसे अगर परमात्मा से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ही शक्ति है, वो इससे सब काम सर होते हैं। सारे नशा क्या,
आदमी के और भी विकार होते हैं, नशा नहीं और भी विकार होते हैं जो बुरी नज़र से किसी को देखते हैं और भी किसी की धन की सोचते हैं, किसी के पैसा मारने की सोचते हैं, किसी के चोरी की सोचते हैं, किसी बहन बेटी को बुरी तरह से नज़र से देखते हैं। वो भी परमात्मा ऐसे निर्मल धो देता है अंदर से, जैसे किसी काले बर्तन को एकदम उज्जवल बना देता है एकदम अंदर से। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, वो अनजान है, अभी वो समझे नहीं है। ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। ये नशा गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च कर रही है, नशा मुक्त लगा रही है, कहाँ कहाँ कैंप लगा रखे हैं, ये सब उनसे 1% भी नशा नहीं छूट रहा सर जी। और ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से एक बार ज्ञान समझें, पुस्तक लें, ज्ञान गंगा बहुत पुस्तक है, गांव गांव में सेवा चल रही है, SMS से सेवा चल रही है, पुस्तक मंगाएं, ज्ञान पढ़ें और उनसे नाम दीक्षा लें। और फिर देखो नशा की क्या बात है, नशा के नाम से भी नफरत करने लगेंगे ये सब लोग जो नशा कर रहे हैं। घर बर्बाद हो रहा है, धन बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद, बच्चों की पूरी आने वाली भविष्य पीढ़ी भी बर्बाद, सब कुछ उनका लुट रहा है। पर वो नशा के पीछे सारा सब कुछ लुटा बैठे हैं। वो ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अब ये सबको नशा मुक्त करने के लिए आए, दहेज मुक्त करने के लिए आए। ये सब कुछ आप इनसे नाम दीक्षा लें, फिर देखें नशा की तो क्या बात है, नशा की तरफ देख भी नहीं सकेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? हर जिले में नामदान सेंटर खोल दिए, इतनी सरल बना दी कि आप अपने घर बैठे नाम ले सकते हैं, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है। पास में जिले में पता लगाएं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह जिले जिले में सेंटर खुले हुए हैं और वहां से नाम लें और अपना जीवन धन्य बनाए, नशा से छुटकारा पाए। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।